हेलो दोस्तों, आप सभी का डेली ज्ञान भंडार चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ तिरुपति बालाजी की स्टोरी का तीसरा पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ये लास्ट पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप तिरुपति बालाजी की संपूर्ण कहानी जानने के लिए आप पहले पार्ट 1 और 2 को देखिए और इसके बाद आप 3 को देख लेना। तो आपको तिरुपति बालाजी की संपूर्ण कहानी कि वो इस पृथ्वी पर क्यों आए थे पता चल जाएगी। इस तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि जब पद्मावती और श्रीनिवास का विवाह हो जाता है, उसके बाद जब नारद मुनि ये बात माता लक्ष्मी को बताते हैं तब क्या होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी तो भगवान विष्णु से नाराज होकर पृथ्वी पर आई थी। उनको मनाने के बजाय भगवान विष्णु ने तो दूसरा विवाह किया। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी कि उन्होंने ये दूसरा विवाह क्यों किया। हमने पार्ट 2 में देखा था कि श्री रामचंद्र ने वेदवती को उसके साथ विवाह करने का वचन दिया था। उसके बाद समय का चक्र चलता गया और भगवान विष्णु ने पुनः एक बार धरती पर श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया। माता बकुला देवी के द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी। मैंने आपको पार्ट 2 में ही बताया था कि बकुला देवी कौन है। बकुला देवी साक्षात माता यशोदा है। द्वापर युग के समाप्ति के बाद उनके मन में ये खेद था कि उन्होंने कृष्ण की शादी नहीं देखी, इसलिए कृष्ण ने अगले जन्म में आप फिर से मेरी माता बनेगी ऐसा वचन दिया था और इसी के कारण इस जन्म में माता बकुला श्रीनिवास की माता बनी। बकुला देवी और श्रीनिवास अब वेंकटाधर पर्वत पर रहने लगे। मैंने पार्ट 2 में ही आपको बताया था कि आकाश राजन कौन है, उसका वृत्तांत क्या है। ये पार्ट 1 और 2 में मैंने बताया था आपको। इधर आकाश राजन का भी जन्म हो चुका था, पर आकाश राजन की कोई संतान नहीं थी और इसी के कारण वो बड़े दुखी थे। जब एक दिन राजा अपनी समस्या अपने कुलगुरु शुक मुनि को बताते हैं, तब शुक मुनि उस पर राजा को एक उपाय बताते हैं कि हे राजन, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। शुक मुनि के आज्ञा अनुसार आकाश राजन ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना शुरू किया। इसके लिए राजा खुद ही यज्ञ स्थल पर हल चलाने लगी। तभी उसी समय एक सोने के बक्से में कमल के फूल से लिपटी एक तेजस्वी कन्या उन्हें दिखाई देती है। तभी उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि हे राजन, तू बहुत भाग्यशाली है। तेरे पूर्व जन्म के पुण्याई से ही ये कन्या तुझे प्राप्त हुई है। इस तेजस्वी कन्या की वजह से तेरी वंश को बहुत कीर्ति मिलेगी। ये आकाशवाणी सुनकर राजा भी बहुत आनंदित होता है और आकाश राजा और रानी धरती देवी उस कन्या को लेकर राजमहल लौट जाते हैं। आकाश राजन अपने कुल गुरु शुक महामुनि को प्रार्थना करते हैं कि इस तेजस्वी कन्या का आप ही नामकरण करो। तभी कुलगुरु बोलते हैं कि ये कन्या कमल के फूलों से लिपटी हुई थी, तो मैं इसका नाम पद्मावती रखूंगा। सभी को बड़ा आनंद हुआ। जैसे ही समय का चक्र चलता गया, पद्मावती बड़ी हो गई। एक दिन जब पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई थी, तभी उस जंगल में श्रीनिवास भी शिकार के लिए आए हुए थे, पर अचानक एक हाथी ने पद्मावती पर हमला बोल दिया। तभी उसी समय श्रीनिवास वहां पर आकर उन्होंने राजकुमारी पद्मावती को बचा लिया। राजकुमारी पद्मावती का सौंदर्य देखकर श्रीनिवास मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के साथ विवाह करने का निश्चय किया। ये निर्णय घर आकर उन्होंने माता बकुला देवी को भी बताया। बकुला देवी ये सुनकर बहुत आनंदित हो गई और अगले ही दिन वो आकाश राजन के पास श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह का प्रस्ताव लेकर निकल पड़ी। इधर आकाश राजन को भी नारद मुनि ने पहले से ही पद्मावती के भविष्य के बारे में बताया था कि कैसे भगवान विष्णु के साथ ही विवाह करने के लिए राजकुमारी पद्मावती का जन्म हुआ है। जैसे ही बकुला देवी आकाश राजन के पास श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह का प्रस्ताव रखती है, वे आनंदित होकर उसे स्वीकार करते हैं और श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह निश्चित होता है। पर यहाँ पे श्रीनिवास बड़े परेशान होकर बैठे थे। तभी नारद मुनि वहाँ पर आ गए और उन्होंने उनके परेशानी का कारण पूछा। तभी श्रीनिवास बोले कि जब से माता लक्ष्मी मुझसे रूठ गई है, मेरे से अलग हो गई है, तब से मेरे पास एक फूटी कमड़ी भी नहीं है। अब मैं राजकुमारी पद्मावती के साथ विवाह कैसे करूँगा। तब नारद मुनि ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि आप कुबेर से पैसे ले लो और बाद में लक्ष्मी माता आने के बाद लौटा देना। श्रीनिवास को भी यह उपाय उचित लगा
उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को आज्ञा की कि वो कुबेर को यहाँ बुलाए। कुबेर को आता देख नारद मुनि ने उनका आदर सत्कार किया और कुबेर को बताया कि हे कुबेर, श्रीनिवास का विवाह निश्चित हुआ है, पर उनके पास अभी कुछ भी धन नहीं है, तो आप उन्हें ब्याज पर पैसे दे। ये सुनकर कुबेर ने भी 64 करोड़ 3,300 मोहरे धन श्रीनिवास को दे दिया और ये धन उन्होंने कलियुग के समाप्ति तक लौटाने का वादा किया और इस करार पर ब्रह्मा और शिव जी ने भी हस्ताक्षर किए। श्रीनिवास का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। उनके विवाह में सभी देवता आए हुए थे। सभी के आशीर्वाद से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। एक दिन जब नारद मुनि तीनों लोक पर भ्रमण करते करते धरती पर आ गए, तब वो कोल्हापुर में स्थित माता लक्ष्मी के पास चले गए। उनको आता देख लक्ष्मी जी ने उनका आदर सत्कार किया और अपने पति भगवान विष्णु के बारे में पूछताछ की। तभी नारद मुनि ने उनको बताया कि वो तो बड़े आनंदित थे, उन्होंने दूसरा विवाह भी किया है। ये सुनकर माता लक्ष्मी बहुत दुखी हो गई और वो शेषाचल पर्वत पर आ गई, जहाँ पर श्रीनिवास और पद्मावती जल विहार कर रहे थे। उन दोनों को ऐसे एकांत में देखकर तो माता लक्ष्मी अत्यंत दुखी हो गई। तभी उसी समय पद्मावती माता लक्ष्मी को वहाँ पे देखकर क्रोधित हो गई और उन्होंने लक्ष्मी जी के पास आकर उनसे पूछा कि आप कौन हो और यहाँ पे हमारे एकांत समय पर ऐसा आना आपका उचित नहीं है। ये शब्द सुनकर माता लक्ष्मी और भी क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने पद्मावती को कहा कि तुम मेरे ही पति के साथ बैठकर मुझसे ही पूछती हो कि मैं कौन हूँ। इस पर माता पद्मावती बोलती है कि अग्निदेव के साक्षी से हमारा विवाह हुआ है, ये मेरे पति है। और दोनों एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगते हैं और उनका वाद विवाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब देखकर श्रीनिवास 7 कदम पीछे चले जाते हैं और भयंकर ध्वनि निर्माण कर खुद को शिलारूपी पत्थर में अवतरित कर लेते हैं। ये देखकर माता लक्ष्मी और पद्मावती को बहुत दुख होता है। तभी उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि हे माता लक्ष्मी, पद्मावती तेरे ही अंश से जन्मी हुई है, तुम दोनों एक ही हो। पिछले जन्म में मैं जब श्री रामचंद्र के अवतार में था, तभी रावण के लंका में वेदवती ने नकली सीता बनकर बहुत कष्ट सहे हुए थे। जब सीता माता का अग्नि प्रवेश करवाया था, तभी अग्निदेव ने असली सीता और नकली सीता यानी वेदवती दोनों को मेरे सामने अवतरित किया था। तभी मैंने वेदवती को मैं अगले जन्म में आपके साथ विवाह करूंगा ये वचन दिया था और वही वेदवती इस जन्म में पद्मावती के रूप में उसने जन्म लिया है। मैंने तो सिर्फ अपना वचन निभाया है, आप खामखा वाद विवाद कर रही हो। ये वचन सुनकर माता लक्ष्मी अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लेती है और भगवान विष्णु से माफ़ी मांगती है। माता लक्ष्मी और माता पद्मावती एक दूसरे के गले मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। भगवान विष्णु भी दोनों को अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। पर घर पर माता बकुला देवी बहुत परेशान हो जाती है कि श्रीनिवास और पद्मावती जल विहार के लिए गए थे पर अब तक लौटे नहीं और माता बकुला देवी भी उन दोनों को ढूंढती हुई वहां पर आ जाती है। शीला रूपी श्रीनिवास को देखकर वो बड़ी दुखित हो जाती है। उनका दुख देखकर श्रीनिवास उन्हें बोलते हैं कि हे माता, आप तुलसी माता बनकर हमेशा मेरे पास रहेंगी और इसी के कारण भगवान वेंकटेश्वर को तुलसी माला अत्यंत प्रिय है। आज भी उनके गले में चाहे कितने भी हार हो पर तुलसी माला हमेशा रहती है और उनको वो बहुत ज़्यादा प्रिय भी है। और अब प्रश्न आता है कि कुबेर का जो धन ब्याज पर श्रीनिवास ने लिया था वो अब कैसे लौटाएंगे। तो इसी के कारण लोग आज भी अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा, अपना धन, पैसा, गहने, अपने बाल श्रीनिवास को अर्पित करते हैं ताकि उन पर ये जो ब्याज है वो खत्म हो जाए। और उन्होंने माता लक्ष्मी से भी ये कहा है कि जो भी भक्त मुझको धन पैसा चढ़ाएंगे आप उस पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। और इसी के कारण जो भी भक्त भगवान वेंकटेश्वर को पैसे धन अर्पित करता है वो हमेशा धनवान, संपत्ति से, पैसों से भरपूर रहता है। और इसी के कारण आज भी भक्त अपने बाल, अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा
वेंकटेश्वर को अर्पित करते हैं। आपको ये तीनों पार्ट कैसे लगे, ये स्टोरी कैसे लगी, मुझे ज़रूर कमेंट करना और आपका दिन बहुत ज़्यादा खुशी के साथ गुजरे। बाय बाय।